शमशूर के सामने आकर क्या करने लगा जी? बुलंद आवाज से बोले, बुलंद आवाज से गरजने लगा। कौन? शेर। आगे पढ़े। तब खुदावन की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई। आमीन। यहाँ पर हम एक और भेद को पाते हैं, शाहदोरी का भेद। खुदावन की रूह शमशून पर क्या है? अपने हाथ को हिलाते हुए इस आयत को फिर से रिपीट करें। खुदावन की रूह क्या है? शमशून पर। क्यों? क्योंकि शमशून शाहदोरी की हालत में पैदा हुआ था। प्रेस प्रेस। इसी बात से दुश्मन डरता है कि तुम शाहदोरी की हालत में। आगे बढ़िएगा। और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। आमीन। गोश्त के हाथ में कुछ ना था। आमीन आमीन आमीन। अभी खूबसूरत पॉइंट लीजिएगा। शाहदोरी की हालत में होता क्या है? वो शेर को कैसे चीर रहा है? सर बहुत डिफरेंस है बकरी में और शेर में, बहुत डिफरेंस है बकरी में और शेर में। लेकिन कलाम वजाहत करता है कि ऐसा चीरा कि जैसे बकरी को चीर रहा। वजह शाहदोरी की हालत में था, और उसी शाहदोरी की हालत में खुदा का रूह उस पर आता और काम करता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ आ रही है? शाहदोरी के भेद को हम आज समझ रहे हैं। दुश्मन कलपता रहा कि मुझे बता, दुश्मन कहता रहा मुझे बता तेरी शाहदोरी का भेद क्या है। हम अक्सर कहते हैं ये बड़ी जल्दी अमीर हो गया, ये भी कल तो रेडी लगाता था, आज पराठो ले ली। पता नहीं अंदर ही अंदर क्या वजह है। क्या ऐसा होता है हमारी जिंदगी में? कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? क्या ऐसा होता है हमारी जिंदगी में? ये इतनी जल्दी कैसे डेवलप हो गए? ये तो एक कमरे में रहते थे, इतनी जल्दी कैसे डेवलप हो गए? इसका मतलब कोई भेद अंदर ही अंदर है जिसको जानने की जरूरत है। आमीन। कलाम खुदा को हम रसीव कर रहे हैं, खुदा का शुक्र करते हैं। अब आगे चलकर देखते हैं। 15वें बाब को निकालिएगा। यहां तक हमने देखा कि शाहदोरी की भेद को हम समझ रहे हैं कि शाहदोरी का भेद क्या है। पहला भेद था जो फरिश्ता ने आकर कहा, आमीन। उसने कहा कोई भी नापाक चीज ना था। दूसरा भेद क्या था? खुदा की रूह शमशून पर आती थी। वजह क्या थी? वो मां के पेट ही से, पैदाइशी से क्या था? खुदा का मंसूर था, नापाकी से दूर था। आगे पढ़िएगा। किताब की किताब 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत। उन्होंने उसे जवाब दिया। 12वीं आयत से पढ़िएगा। अब यहाँ पर 3000 का 11वीं आयत से पढ़िएगा। यहाँ पर 3000 मर्द के करीब हैं जो शमशून से बात करने लगे। कुसात 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत। तब यहूदा के 3000 मर्द इताम की चट्टान की दरार में उतर गए। कितने जी? 3000। इधर देखिएगा, मेरी तरफ मुतवज्जो हो। कितने? 3000। आमीन। शाहदोरी के भेद को समझ रहे हो। और शमशून से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि फिलिस्ती हम पर हुक्मरान हैं? सो तूने हमसे ये क्या किया है? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया मैंने भी उनसे वैसा ही किया। उन्होंने उससे कहा, अब हम आए हैं कि तुझे बांध कर फिलिस्तियों के हवाले कर दे। शमशून ने उनसे कहा, मुझसे कसम खाओ कि तुम खुद मुझ पर हमला ना करोगे। उन्होंने उसे जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम तुझे कस कर बांधेंगे और उनके हवाले कर देंगे। अब ये शाहदोरी की हालत में 3000 लोग क्या करने लगे हैं? कसकर बांधने लगे। क्या करने लगे? बुलंद आवाज से आगे बढ़िए। पर हम हरगिज तुझे जान से ना मारेंगे। फिर उन्होंने उसे 2 नई रस्सियों से बांधा और चट्टान से उसे ऊपर लाए। जब वो नई में पहुंचा तो फिलिस्ती उसे देखकर ललकारने लगे। तब खुदावन की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई। शाहदोरी की हालत
फिर खुदावन की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई। ये हम भेद को समझ रहे हैं। हकीकी भेद क्या है? खुदा का रूह का उतर आना और आपके साथ काम करना। पढ़िए। और उसके बाजुओं पर की रस्सियां आग से जले हुए सन की मानित हो गई। हालत बदल गई दुश्मन के वार की भी। और जब जकड़ा जा रहा था, जब कसकर बांधा जा रहा था, तो शाहदोरी की ऐसी हालत है कि कसकर नई रस्सियां भी किसकी मानत होगी? आगे बढ़े। और उसके बंधन उसके हाथों पर से उतर गए। उसके बंधन कसकर बंधा हुआ, उसके हाथों से क्या हुआ? आगे बढ़िए। और उसे एक गधे के जबड़े की नई हड्डी मिल गई। सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया और उससे 1000 आदमियों को मार डाला। 3000 बांधते हैं शाहदोरी की हालत में रहने वाले शख्स को। वो निकलता है और शाहदोरी को जाहिर करता है और क्या करता है? 1000 को मार डालता है। बहुत नामुमकिन बातें जो खुदा कदूस आज कर रहा है। इसका मतलब शाहदोरी का एक और भेद हम सीखते हैं। शाहदोरी की हालत में मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन कामों को करना शुरू हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। सर आगे बढ़िएगा। फिर शमशून ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। हालेलुया। आगे गधे के जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 आदमियों को मारा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखें शाहदोरी की हालत में दुश्मन की क्वांटिटी भी कंप्लीट आप देख सकते हैं। इधर 150 लोग नहीं गिने जाते, इधर 500 पर सब खड़े कर दे, मैं इधर अभी गिनती नहीं जल्दी करूंगा। मुझे अपना काम करना है। अगर मुझे मारना है तो मैं फिर गिनतियां नहीं करूंगा। लेकिन यहां पर शाहदोरी की हालत में दुश्मन को गिना जा रहा है। और ये कुदरत खुदा कदूस की है। वो कहता है तो अपने बाल तक नहीं गिन सकता। ये मेरी कुदरत है, मैं गिन के दिखाता हूं। आमीन। आगे बढ़ी। और जब वो अपनी बात खत्म कर चुका तो उसने जबड़ा अपने हाथ में से फेंक दिया और उस जगह का नाम रामत नहीं पड़ गया और उसको बड़ी प्यास लगी। उसको प्यास लगी। तब उसने खुदावन को पुकारा और कहा, तूने अपने बंदा के हाथ से ऐसी बड़ी रहाई बख्शी। अब क्या मैं प्यास से मरूं और ना मख्तूनों के हाथ में पड़ूं? पर खुदा ने उस गड्ढे को जलही में है चाक कर दिया और उसमें से पानी निकला। और जब उसने उसे पी लिया तो उसकी जान में जान आई और वो ताजा दम हुआ। इसलिए उस जगह का नाम ऐन हकूरे रखा गया। आमीन। मेरे दिलों, यहाँ पर हम एक और शाहदोरी की हालत के अंदर एक और वाक्य को भी देखते हैं। क्या करता है वो? खुदा को पुकारता है। क्या करता है? और खुदा क्या करता है? उसको जवाब देता है। और जो वो कहता है कि मैं प्यास में हूं, और खुदा क्या करता है जी? क्या करता है? यानी शाहदोरी की हालत में जब आप खुदा को पुकारते हैं और वो आपकी सुनता है, ये शाहदोरी का भेद है। और इसी को दुश्मन कहता है कि क्या वजह है भाई? जैक्सन दुआ करता है और खुदा इसकी सुनता है, इसके पीछे वजह क्या है? मेरी बहनें दुआ करती हैं और दुश्मन परेशान होता है कि ये दुआ करती हैं और इनके दुआ करने से काम होना शुरू होते हैं। वो वजह क्या है? हमारे जो साथ है वो हमारे अंदर है। ये शाहदोरी का भेद है। हालेलुया। आगे 16वें बाब की 4थी आयत को पढ़ें। मैं इसलिए साथ साथ आपको इसका नॉलेज दे रहा हूं। हम शाहदोरी के भेद को समझ रहे हैं। दुश्मन नहीं समझ पा रहा था जब तक शमशून ना बोले। दुश्मन नहीं समझ सकता था जब तक शमशून ना बोले, क्योंकि शमशून के अंदर शाहदोरी का भेद था, बाहर नहीं था। लिखा है रूह उसमें आती। प्रेज़ द लॉर्ड। 16वां बाब और उसकी 4थी आयत। अब देखिएगा यहां पर शमशून की डायरेक्शन थोड़ी सी शाहदोरी के अंदर चेंज की। इसके बाद सूरज की वादी में एक औरत से जिसका नाम दलैला था
उसे इश्क हो गया। और फिलिस्तियों के सरदारों ने उस औरत के पास जाकर उससे कहा कि तू उसे फुसला कर दरियाफ्त कर ले कि उसकी शहज़ोरी का भेद क्या है। अब देखिए यहाँ पर फिलिस्तियों के सरदार क्या कहते हैं, तू किसी तरह से उसको फुसला ले कि शहज़ोरी का भेद क्या है। देखा जाए तो अदन में फुसलाने का ही काम हुआ था। क्या हुआ था जी? स्लिप किया गया, फुसलाया गया। और औरत ने कहा खाने के लिए अच्छा है और खा लिया, और साथ ही आदम ने खाया और फिर छुप गए, क्योंकि शहज़ोरी का भेद उनके साथ आकर बातें करता था। शहज़ोरी के भेद ने उनको क्रिएट किया था, और दुश्मन जानता था कि जब तक ये फिसलेंगे नहीं, ये नहीं गिर सकते। और जब उन्होंने उसने गिराया तो क्या हुआ? आदम ने कहा मैंने अपने आप को छुपा लिया। अब खुदा सेपरेट और आदम सेपरेट, और वो कहता है तू कहां है। हम वापस आते हैं, क्या कहा जी दुश्मन ने? उसने कहा कि तू इसको जरा फुसला ले। 3000 से तो गिरा नहीं, 1000 भी भेजे, गिरा नहीं। अब ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ये फिलिस्तियों ही की तरफ जा रहा है, फिलिस्तियों की तरफ जा रहा है। बेशक वो चाहता था कि मैं किसी तरह से ढूंढूं, क्योंकि खुदा ने उसको चुना था। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने फिलिस्तियों के हाथों से आजाद करवाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक और हालत क्या देखते हैं, जब आप शहज़ोरी की हालत में होते हैं और अपने अंदर भेद लिए होते हैं, दुश्मन मौका ढूंढता है। और यह खुदा कदूस इस बात को जाहिर करते हैं, वो तुम्हें किसकी मानिंद भाड़ता है? बुलंद आवाज से बोले, शेर बोलना भी मुश्किल है। ये भी तो नर्सरी से, प्रेप से हमने जानवरों के नाम सीखे हैं, जो कि आदम ने अदम से सीखे और हमने नर्सरी प्रेप से सीखे हैं। शेर किसको कहते हैं? लॉयन को। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब बोल सकते हैं कि शेर किसको कहते हैं जी? जो जंगल में होता है और जो जंगल का बादशाह है। लेकिन शहज़ोरी की हालत में शेर को भी वो कहता है चेक कर लो, बकरी है। आमीन, आमीन, आमीन की तरह ये दोबारा से बोलिएगा जी सर। और हम क्यों कर उस पर गालिब आए, ताकि हम उसे बांध कर उसको अजियत पहुंचाए। अब दुश्मन यहाँ पर शहज़ोरी की हालत में भेद माना जाता है कि क्या ऐसा भेद है जो इसके दूर होगा इससे और हम उसको अजियत दे पाएंगे। आमीन। अब दुश्मन खोज में है, फिलिस्तियों के सरदार, सिचुएशन चेंज। एक औरत को सिखाया जा रहा है तो काश इसको फसला। अब ये देखें, एक और खुदावन का फजल है आप पर कि आप इस भेद को सीख रहे हैं। एक और हालत को भी देखें, फिलिस्तियों के सरदार तक आपकी ललकार जाती है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसने इश्क किया, और सरदारों ने कहा हमें पता चल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप वाजिया रहते हैं दुश्मन के सामने। दुश्मन आपके वीक पॉइंट पर नजर करना चाहता है, आप कमजोरी की हालत अपनी बयान कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आगे पढ़िए। ताकि हम उसे बांध कर उसको अजियत पहुंचाएं, और हम में से हर एक 1100 चांदी के सिक्के तुझे देगा। तब दलैला ने समसून से कहा कि मुझे तो बता दे कि तेरी शहज़ोरी का भेद क्या है, और तुझे अजियत पहुंचाने के लिए किस चीज से तुझे बांधना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर वो इश्क की हालत में समसून दलैला के सामने है, वो उससे प्यार करना शुरू हो गया और उसको देखना शुरू हो गया। उसके अंदर एक चाहत बढ़ गई दलैला के लिए, लेकिन दलैला के अंदर एक वियन था कि ये दुश्मन ही है। ये दलैला के लिए क्या था? दुश्मन। यहां पर भी चंद सिखों के लिए शहज़ोरी को बेचता है। आज शहज़ोरी के भेद को समझ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोगों को समझ आ रही है वो आमीन बोल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़िए। समसून ने उससे कहा कि अगर वो मुझको 7 हरी हरी बेतों से जो सुखाई ना गई हो बांधे तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। तब फिलिस्तियों के सरदार 7 हरी हरी बेतें जो सुखाई नहीं गई थी
उस औरत के पास ले आए और उसने शमसून को उनसे बांधा। और उस औरत ने कुछ आदमी अंदर की कोठरी में घात में बैठा लिए थे। तो उसने शमसून से कहा कि ऐ शमसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। तब उसने उन बेतों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सोत आग पाते ही टूट जाता है। नहीं बन सकता जो शाहदोरी के अंदर है। दुश्मन नहीं बांध सकता जो शाहदोरी के अंदर है। प्रेस, आगे हम भेद की तरफ जाएंगे। असल भेद क्या था? तब दलाला ने शमसून से कहा, देख तूने मुझे धोखा दिया और मुझसे झूठ बोला। अब तो जरा मुझको बता दे कि तू किस चीज से बांधा जाए। उसने उससे कहा, अगर वो मुझे नई नई रस्सियों से जो कभी काम में ना आई हो बांधे तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। तब दलाला ने रस्सियां लेकर उसको उनसे बांधा और उससे कहा, ऐ शमसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। और घात वाले अंदर की कोठरी में ठहरे ही हुए थे। तब उसने अपने बाजुओं पर से धागे की तरह उनको तोड़ डाला। सो दलाला शमसून से कहने लगी, अब तक तूने मुझे धोखा ही दिया और मुझसे झूठ बोला। अब तो बता दे कि तू किस चीज से बांध सकता है। थक गया दुश्मन, हार गया दुश्मन और कहा, अब तो मुझे बता ही दे कि तेरी शाहदोरी का भेद क्या है। क्या कहा जी? तेरी शाहदोरी का भेद क्या है? अब जब उसने बताया तो आगे बढ़िएगा। अब शमसून की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हुई। यहां तक शमसून शाहदोरी के अंदर था और शाहदोरी उसके अंदर था और शाहदोरी की हालत में था। जो तो फरिश्ता ने कहा उस फरिश्ता के मुताबिक उसके माँ बाप ने किया। आगे चलकर शाहदोरी की हालत शमसून पर थी और वो एक भेद बन चुकी थी। दुश्मन के लिए वो हालत एक भेद बन चुकी थी। लेकिन अब डायरेक्शन चेंज हुई, थोड़ी सी मूवमेंट हुई। उस शाहदोरी के अंदर थोड़ा सा मिक्सअप हुआ। पढ़िए। उससे उसे कहा, अगर तू मेरे सर की सातों लटें ताने के साथ बुन दे। तब उसने खोंटे से उसे कसकर बांध दिया और उससे कहा, ऐ शमसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। तब वो नींद से जाग उठा और बलि के खोंटे को ताने के साथ उखाड़ डाला। फिर वो उससे कहने लगी, तू क्यों कर कह सकता है कि मैं तुझे चाहता हूँ, जबकि तेरा दिल मुझसे लगा नहीं। तूने 3 बार मुझे धोखा ही दिया और ना बताया कि तेरी शाहदोरी का भेद क्या है। फिर शाहदोरी का भेद इंपॉर्टेंट क्या है? आप नहीं, आपके अंदर शाहदोरी का भेद इंपॉर्टेंट क्या है कि आप नहीं, आपकी जिंदगी नापाकी से दूर है, जना से दूर, शहवत परस्ती से दूर, नशाबाजी से दूर, गाली गलौज से दूर, जिस्म के कामों से दूर। आप शाहदोरी के भेद में हैं और दुश्मन फना करने के लिए तैयार है, लेकिन जानना चाहता है आपकी वजह क्या है जिससे फना कर दो। पढ़िए। जब वो उसे रोज अपनी बातों से तंग और मजबूर करने लगी, यहाँ तक कि उसका दम नाक में आ गया। मेरे जीजों, दुश्मन रोज आपको तंग करेगा। जब हालतें हमारी तंगी की आती हैं, मैं एक बहन है लाहौर में, बहुत वेल है, खुदा उनको और बरकत दे, लेकिन हर रोज वो फोन करती मुझे, रात को 3 बजे भी फोन करती, दुआ करे, मैं बड़ी तकलीफ में हूं। खुदा ने मुझे सिखाया, ये रोज दुआ करती है, इसको दुआ की नहीं, इसको कलाम की जरूरत है। और खुदा का कलाम कहता है, जब तक तुम आजमाइश से नहीं निकलते हो, जब तक आजमाइश में पढ़ते नहीं, जिंदगी के ताज को हासिल नहीं कर सकते। तो खुदा ने सिखाया, इसको दुआ की नहीं, आजमाइश के कलाम की जरूरत है, इस पर कलाम करता है। आगे बढ़िएगा। तो उसने अपना दिल खोल कर उसे बता दिया। अब दुश्मन के सामने अपना दिल खोल दिया। खुलना किसके लिए चाहिए था? दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, जिसको तूने बनाया है। अब दुश्मन के सामने अपना दिल खोल दिया। यहां पर फील होता है कि एक भेद दिल से निकल रहा है। ये भेद कहां से निकल रहा है? अब ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है। जी। उसे बता दिया कि मेरे सर पर उस तरह नहीं फिरा है, इसलिए कि मैं अपनी माँ के पेट ही से खुदा का नजीर हूँ। सो अगर मेरा सर मुंडवा जाए
तो मेरा जोर मुझसे जाता रहेगा और मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। अब यहाँ पर समसून अपने आप को दिल खोलकर अब बात कर लेता है। वो नहीं जानता कि दुश्मन मेरे पेट में है, मेरी जरा सी कमजोरी दुश्मन को फायदा दे सकती है। क्या किया गया? दिल खोला और बता दिया गया कि मेरे सर के बाल जो हैं ये मंडवा दिए जाएं, मैं कमजोर हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? लेकिन एक बात जबरदस्त खुदा के रूह के साथ वो जुड़ा हुआ था और खुदा का रूह खुद आता और समसून के अंदर आता और गिराता, 1000 को मार देता, शेर को बकरी की तरह उसको चीर डालता। यहां पर दुश्मन क्या कह रहा है? हमें भेद बता दो। उसने अपने दिल को खोला और दिल को खोलते ही उसने कहा तुम मेरे बाल कटवा दो। मेरे बाल जब खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? मैं और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। क्या होगा जी? बुलंद आवाज से, और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। इस जहान के हम शक्ल ना बने। शाहदोरी का भेद, शाहदोरी की हालत, इस जहान के हम शक्ल ना बने। आगे बढ़िए। अब 20वीं आयत को हम पढ़ेंगे। फिर उसने कहा ऐ समसून फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। फिर उसने कहा ऐ समसून फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। और वो नींद से जागा। अब वो नींद से जागा और कहने लगा कि मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने को झटकूंगा। अब मैं झटकूंगा। लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावन उससे अलग हो गया। हकीकी शाहदोरी का भेद जो दुश्मन चाहता है, खुदा उससे अलग हो गया। आमीन। कितने लोगों को समझ आ रही है? कितने लोग रिसीव कर रहे हैं इस शाहदोरी के भेद को? कितने लोग समझ रहे हैं कि शाहदोरी की हालत क्या है? खुदा का आपके साथ जुड़े रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसको और मुख्तर करूंगा। मुझे 45 मिनट मिले थे, सिर्फ मेरे पास 4 से 5 मिनट और हैं और मैं प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीजों, एक छोटी सी हालत हम देखते हैं। बुजुर्ग नूह कंप्लीटली खुदा ने पूरी दुनिया को विजिट किया और कहा नूह तू ही मुझे रास्ताबाज नजर आया। बुलंद आवाज से बोलिएगा, क्या कहा? तू ही मुझे रास्ताबाज नजर आया। इसका मतलब शाहदोरी की हालत रास्ताबाजी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुदा नूह के साथ रहा और बाकी क्या हुआ? नापाकी को फना कर दिया। बुजुर्ग मूसा, खुदा ने कहा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। वजह क्या है? हारून और मरियम को कहा गया कि तुम उसके खिलाफ बात करते हो, जबकि मूसा मेरे खानदान में सबसे ज्यादा हलीम है। हलीमी शाहदोरी का भेद है और खुदा हलीमी को देखता है और मूसा के साथ जुड़ा रहता है और कहता है मूसा मैं तेरे साथ हूं। आमीन। दो बादशाह जुगार में जाता है, छुपता है। वो कहते हैं खुदावन मेरा चौपान है। शाहदोरी की हालत में उसको चौपान कहना लायक अपने आप को भीड़ मान लेना। और भीड़ का मतलब है मैं चरवाहा हूं और तुम मेरी भीड़ें हो और मेरी भीड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और वो मुझे जानती हैं और मैं उसे पहचानता हूं और मैं आखिर तक उनके साथ हूं। शाहदोरी का भेद खुदा का हमारे साथ जुड़े रहना और आखिर तक जुड़े रहना। और बुजुर्ग दाऊद कहते हैं अरे खुदावन मेरी जान पताल में आपका इंतजार करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी वो कहता है कि आखिर तक खुदावन मेरे साथ है। आमीन। आमीन। अय्यूब बीवी कहती है उसके नाम की तकफीर कर और उसको छोड़ दो। ये दुश्मन का प्लान था और दुश्मन के प्लान के मुताबिक नहीं चला। उसने कहा क्या मैं उससे सुख पाऊं और दुख ना पाऊं? शाहदोरी का भेद हमें दुख और सुख में रबी को ही जानना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे जीरो, आज जब हमने इस बात को सीखा है और जाना है
कि शाहज़ोरी का भेद जो दुश्मन पूछता है उसकी डिफरेंट वजूहात है। 10 हुक्म भी हैं, अगर हम उन पर पूरे उतरते हैं तो हम शाहज़ोर हमारे साथ है और हम शाहज़ोरी की हालत में हैं। और दुश्मन कहता है इसके भेद को जान। रॉबर्ट हलीम है, इसकी हलीमी को मैं खत्म करूं, क्योंकि दुश्मन कहता है जब ये खत्म होगी तो खुदा इसके साथ नहीं होगा। आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बुजुर्ग दाऊद कहते हैं तू मेरा ऊंचा बोझ अपने खुदा को ऊंचा कर रहा है। खुदा को अपनी जिंदगी में ऊंचा रखना शाहज़ोरी की हालत और शाहज़ोरी का भेद है। खुदा हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये हालत अगर आज हम कलाम के मुताबिक देखें तो समसून के पास तो ये भेद था और उसने जाहिर कर दिया। मेरे जीजों, आज अपनी जिंदगी पर गौर कर और सोचे, क्या मैं इस शाहज़ोरी की हालत में हूं? क्या ये मुख्तसर पॉइंट्स जो खुदा का रूह हमें सिखा रहा है, अगर मेरी जिंदगी में रूह के फल ही नहीं तो क्या खुदा मेरी जिंदगी में वो काम करेगा? क्या खुदा मेरे साथ रहेगा? काम जरूर करेगा। शिफा हुई, काम किया। किसी 38 बरस को ये नहीं कहा बीमार को उठ और शिफा पा और मेरे साथ दोस्त में चल, बल्कि याद रखने वाले को ही कहा तू जब आएगा तो मुझे याद रखना। उसने कहा तो अभी मेरे साथ दोस्त में होगा। खुदा का जुड़े रहना आपके साथ शाहज़ोरी का भेद है और आप इस शाहज़ोरी के साथ काम करने वाले बनते हैं। आमीन आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ आई आज शाहज़ोरी के भेद में? मैं बड़ा मुख्तसर सा कलाम जो खुदा के रूह ने भरा मैंने आपके साथ शेयर किया। खुदावंद के दोस्त इस कलाम के वसीला से जो ऑलरेडी बरकत का बाइस है, हमारी जिंदगियों को ब्लेस करे और बरकत दे। आमीन।